हेलो दोस्तों, दिस इज राकेश पुजारा, कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स फाउंडिंग पार्टनर। लेके आया हूँ और एक मार्केट आउटलुक आपके लिए। ये हफ्ता बहुत ही लैकलस्टर रहा। निफ्टी बैंक निफ्टी वैसे देखा जाए तो आधा परसेंट नीचे बंद हुआ है, वीक। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ शुरू होती है। भले आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में आधा परसेंट का मूव दिख रहा है डाउन साइड में, लेकिन जो रियल पैन था वो स्मॉल कैप और मिड कैप में था। करीबन 2.5 से लेकर 4% तक स्मॉल कैप और मिड कैप डिफरेंट डिफरेंट इंडाइसेस जो है वो गिरे हैं। और सबसे बड़ा गिरावट ये बार रियलिटी इंडेक्स में आया, विच इज अराउंड 9%। तो ये जो मार्केट स्लो पॉइजन दे रहा है, आई विल कॉल इट अ स्लो पॉइजन, क्योंकि अगर मार्केट एक साथ में गिर जाता है ना तो काफी जहर निकल जाता है। लेकिन ये मार्केट गिर रहा है, वापस ऊपर आ रहा है, वापस गिर रहा है, वापस ऊपर आ रहा है, वापस गिर रहा है, वापस। तो उसमें लोगों को डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कि मार्केट लेने का समय आ गया है कि नहीं आ गया है, या तो पुराना जो फंसा हुआ पोजीशन है उसमें से एग्जिट करे कि नहीं करे। तो ये हर हर मार्केट करेक्शन में ऐसा ही होता है कि जो पुराने सेक्टर्स होते हैं, ये पुराने स्टॉक्स होते हैं, हम उसका भाव आने का इंतजार करते रहते हैं। और मार्केट जब भी नया रैली आता है तभी कुछ नया सेक्टर नया स्टॉक लेके आता है। एंड मार्केट सरप्राइजेस अस ऑल द टाइम। डिस्पाइट कौन से सेक्टर्स में थी, डिस्पाइट ये जो हम लोग ने जो HFT हमारा स्मॉल केस लॉन्च किया हुआ है सितंबर में, उसमें ही आप बोल सकते हो कि डिस्पाइट थी कि वहां गिरावट कंपैरेटिवली नहीं थी या तो कम थी। HFT बोले तो हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, FMCG एंड टेक्नोलॉजी। FMCG में थोड़ा देखा गया कि बाइंग है, टेक्नोलॉजी में थोड़ा देखा गया बाइंग है, फार्मा आज करेक्शन में था, लेकिन ओवरऑल वीक फार्मा का भी इतना खराब नहीं था। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखते हैं, एक बार चार्ट ले लेते हैं, फिर डिटेल में मार्केट के बारे में भी बात करेंगे। जी हाँ, लेट्स गो टू निफ्टी। जी हाँ, निफ्टी इंडेक्स देखिए, ये लास्ट वीक में आपने देखा था कि यहाँ डोजी फॉर्म हुआ था। डोजी के बारे में अपन ने बात किया कि जब भी डोजी फॉर्म होता है तो दैट सिग्निफाइज इनडिसिसिवनेस, मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट डिसाइड नहीं करने कर पा रहे हैं कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है, और जनरली इट सिग्निफाइज एंड ऑफ द प्रीवियस ट्रेंड। लेकिन डोजी नलीफाई कभी हो जाता है, तभी वो डोजी का जो लो होता है ना वो टूट जाता है, तो डोजी नलीफाई हो जाता है। तो मतलब इन अ वे यू कैन से कि मार्केट हैज डिसाइडेड टू गो डाउन। हम लोग ने गैप्स के भी बात किया था कि गैप्स का जनरली क्या होता है, जो डेली में गैप्स से, जैसे ये गैप्स थे, वो पूरा गैप फिल करके जनरली डाउन साइड प्रिज्यूम होता है। लेकिन अभी तक तो प्रिज्यूम तो हुआ है, लेकिन पूरा यहाँ का लो नहीं टूटा है। तो अगर देखें तो प्रीवियस जो फ्राइडे का क्लोज था यहाँ पर, वहां हमने बात किया था कि ये फील होके हो सकता है रिज्यूम हो। तो ये फील हुआ और देखो नीचे गया। और अगर ये लो टूटा, ये वाला लो टूटा, तो आप समझो कि मार्केट नीचे की तरफ रिज्यूम होगा। तो यहाँ पर दूजी मुझे तो लग रहा है रेजोल्यूट हो गया है डाउन साइड की तरफ। बजट को लेके काफी लोगों में आशंकाएं है, नर्वसनेस है। अ, उसके चलते मुझे लग रहा है बाजार और FPI और FII कंटिन्यूस सेल कर रहे हैं, कंटिन्यूस सेल। वो क्यों सेल कर रहे हैं? क्योंकि वहां उनको US में अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। तो क्योंकि वहां पर ट्रम्प का अभी स्वेरिंग इन सेरेमनी हो गया, उन्होंने 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है। और उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, पहले अपना चार्ट देख लेंगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटी 0.48% डाउन रहा। जो निफ्टी था, बैंक निफ्टी 0.36%। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, तो यहाँ मुझे लग रहा है बैंकिंग कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स देखिए या तो बैंक निफ्टी देखिए, वहां इतनी गिरावट नहीं देखी गई, क्योंकि कोटक बैंक का भी रिजल्ट अच्छा आया था, HDFC का ओके ओके रिजल्ट था। तो वहां मुझे लग रहा है कि सेक्टर रोटेशन इज हैपनिंग इन फेवर ऑफ लार्ज कैप्स। तो स्मॉल कैप मिड कैप में देखिए, हम चार्ट देखेंगे, मिड कैप सेलेक्ट अराउंड 1.3%। अभी देखो मासाकर चालू हुआ, 3% फॉल इन स्मॉल एंड मिड कैप 400 इंडेक्स। 250 स्मॉल कैप में करीबन 4% डाउन साइड। मिड कैप 150 में करीबन 2.5% डाउन साइड। ऑटो इंडेक्स में देखिए करीबन 0.3% डाउन। मेटल इंडेक्स थोड़ा कम गिरा है। तो मेटल एक एल्यूमिनियम भी कुछ मल्टी ईयर हाई मारा है, तो मेटल पे थोड़ा ध्यान रहेगा। पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम सेगमेंट में मुझे लगता है हिंदाल्को है, नाल्को है, ऐसे काफी लोग हैं। रिकमेंडेशन नहीं है वहाँ, खाली ध्यान रखना है, क्योंकि एल्यूमिनियम सेगमेंट न्यू हाई मार रहा है, सर लगता है कॉपर भी थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है। उसके चलते मुझे लग रहा है ये मेटल थोड़ा। और देखिए जो रियल मासाकेर हुआ और
रियलिटी इंडेक्स में हो, पूरा वीक देखिए, आप डेली चार्ट देखिए इसका, पूरा वीक उस रियल एस्टेट को बेचा गया है। 1 2 3 4 5, तो करीबन 9% फॉल हुआ। और कंजम्पशन इंडेक्स देखिए 0.2%। सीपीएससी इंडेक्स, मतलब देखो अक्रॉस द मार्केट सेलिंग था। तो कौन से सेक्टर बच गए, मुझे लगता है वो भी आएंगे, जो बचे हुए सेक्टर थे वो। इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखिए 2% डाउन हुआ। पीएससी इंडेक्स अगेन 3% डाउन हुआ। सबकी कैंडल बड़ी बड़ी रेड कैंडल है, तो इट डज नॉट इंस्पायर एनी कॉन्फिडेंस इन द मार्केट राइट नाउ। कंज्यूमर ड्यूरेबल भी देखो 3.5% डाउन रहा। एमएनसी इंडेक्स करीबन 0.83। पीएसयू बैंक इंडेक्स करीबन 2.24%। ऑयल एंड गैस जो टिका हुआ था वो भी देखो, ऑयल एंड गैस क्यों गिरा, क्योंकि वहां क्रूड क्रूड थोड़ा सॉफन हुआ है। क्रूड क्यों सॉफन हुआ, क्योंकि ट्रंप ने आते ही अनाउंसमेंट कर दिया, ड्रिल बेबी ड्रिल, मतलब दे आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ ऑयल एक्सप्लोरेशन, जो अभी तक बंद था। तो अगर नई सप्लाई आ गई ऑयल में तो ऑयल गिरेगा। ऑयल गिरेगा तो भारत के लिए अच्छा है, लेकिन ऑयल एंड गैस में मार्जिन पे प्रेशर आता है, या रिफाइनिंग मार्जिन पे प्रेशर आता है, उसके चलते मुझे लग रहा है ये गिर रहा है। मीडिया इंडेक्स को तो देखना ही नहीं है हम लोग, एक्चुअली ये डिलीट कर देना चाहिए, अभी काफी टाइम से हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ठीक है, कभी कभी ना कभी हर एक का बॉटम बनता है, तो विल कीप अ क्लोज वॉच, क्योंकि इसमें काफी पेन है। 3.5% डाउन था। एफएमसीजी इंडेक्स जहां देखो थोड़ा भाई, ये देखो, ये पूरा एरिया देखिए आप, तो यहाँ इट इज मूविंग नो वेयर, तो ये अक्यूमुलेशन जोन है मुझे लग रहा है। तो एफएमसीजी का जो ये स्टीप फॉल था, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ बॉटमिंग प्रोसेस चालू हो गया। एफएमसीजी पे ध्यान रखा जाए तो ये वीक का हाईलाइट था, 0.48% अप एफएमसीजी इंडेक्स। फार्मा ओनली 0.86 डाउन, तो वो भी एक डिफेंसिव स्टॉक्स में आता है, फार्मा एफएमसीजी। एंड थर्ड वन इज आईटी, आईटी 3.5% अप। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमारे CWA HFT में है। तो वहां पर मुझे लग रहा है कि गेन्स इतने हैं नहीं, लेकिन वहाँ कैपिटल काफी अच्छे से प्रोटेक्टेड है। तो जब भी डिफेंसिव स्टॉक्स में बाइंग होता है तो एनवायरनमेंट थोड़ा वॉलेटाइल होता है, तो इसीलिए जो अदर मार्केट है वहां देखो सेलिंग देखा गया। तो ये सेक्टर रोटेशन होता है, जब भी रिस्क ऑन हो जाएगा तभी मुझे लग रहा है कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगा HFT में, और बाकी के स्मॉल केस परफॉर्म करना चालू होगा। तो ये सेक्टर रोटेशन, ये वो सब अपने को एक ध्यान से रखना है, इसके हिसाब से अपना अलोकेशन चेंज करते रहना चाहिए। विक्स भी देखिए स्टेडीली बढ़ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द बजट। ओके, तो बजट वीक है अभी, मुझे लग रहा है अगले ये नहीं, और अगले सैटरडे बजट है, तो इसके कारण ये बजट होते होते मुझे लग रहा है ये 20-22 के ऊपर हो जाएगा वॉलेटिलिटी इंडेक्स। तो जब भी वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता है तब मार्केट जनरली नीचे जाता है, लेकिन बजट के चलते समझो एलिवेट होगा तो इट डज नॉट मीन के मार्केट नीचे जाएगा। वो काफी कुछ बजट पे डिपेंड करेगा। गोल्ड देखिए ऑल टाइम हाई के करीब है, और गोल्ड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट असेट क्लास राइट नाउ। एंड अगले साल के भी अच्छा लग रहा है, ये साल के भी अच्छा लग रहा है। और जो ओवरऑल जो थीम चल रहा है डी डॉलराइजेशन का, या जो भी है, उसमें गोल्ड इज गोइंग टू बी अ मेजर बेनिफिशियरी। तो अगर आपका अलोकेशन नहीं है तो गोल्ड में हम आपको 4-6 महीने से बोल रहे हैं कि अलोकेट करिए फंड, अलोकेट करिए फंड, अलोकेट करिए फंड। तो गोल्ड और सिल्वर ऐसा लगता है कि उसमें थोड़ा फंड अलोकेट करना लग रहा है। सिल्वर काफी वोलेटाइल है, लेकिन फिर भी ईयर ऑन ईयर आपको रिटर्न अच्छा देखे जाएगा, ऐसा हमें लग रहा है। ये देखिए, ये मैं दिख रहा था, उम्मीद जो थी इस पे कायम थी, यूएस डॉलर इंडेक्स पे। DXY देखिए 1.66% डाउन। तो आई एम सरप्राइज्ड कि इसके चलते भी भारत के मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया है। डॉलर इंडेक्स अगर जनरली 1.67% डाउन हो, आई वुड एक्सपेक्ट मार्केट टू रैली, बट मार्केट रैली नहीं कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं रिटेलर भी फंसे हुए हैं स्मॉल कैप मिड कैप में, और FII भी कंटिन्यू सेलिंग कर रहा है, तो DII भी रुक रुक के माल ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो एकदम चढ़ चढ़ के माल ले रहे हैं। तो DII वो धीरे धीरे मतलब माल ले रहे हैं, FI गिर बढ़ बढ़ के चढ़ चढ़ के माल बेच रहे हैं, और रिटेलर कहीं ना कहीं स्मॉल कैप और मिड कैप में फंसे हुए हैं। तो बावजूद इसके कि यहाँ डॉलर इंडेक्स 1.67% डाउन था, मार्केट आई वुड एक्सपेक्ट कि इसमें ऊपर जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा रहा है। दैट शोज द रियल वीकनेस इन द मार्केट। डाउ जोन्स देखिए ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के करीब आ गया। इंटरनेशनल मार्केट देखो सब ऑल टाइम हाई के करीब है। S&P ने तो ऑल टाइम हाई मार दिया देखिए। नैस्डैक अगेन ऑल टाइम हाई के आजू बाजू। तो इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी खराबी नहीं है। अगर आप दूसरे इंटरनेशनल मार्केट देखें, जैसे डैक्स जो जर्मनी का मार्केट है वो ऑल टाइम हाई पे है, कैक ऑल टाइम हाई के करीब जाने लगा है, विच इज ए फ्रांस मार्केट।
FTSE जो यूके का मार्केट है वो भी ऑल टाइम हाई के करीब जाने लगा है। तो वहाँ यूरोप बोलो, यूएसए बोलो, वहाँ तेजी बनी हुई है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? चाइना में है और इंडिया में है। चाइना भी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, इंडिया में अभी ऐसा लग रहा है कि वैल्यूएशन कंसर्न वगैरह है, और इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए गोल्ड फ्यूचर ने भी ऑल टाइम हाई मार दिया इंडिया आईएनआर में, तो क्योंकि इंडिया यूएसडी आईएनआर भी डेप्रिशिएट हुआ है, तो गोल्ड तो न्यू, आईएनआर में तो न्यू हाई आ गया। सिल्वर देखिए वहां पर डोजी बना हुआ है। और ये देखिए, ये क्रूड की मैं बात कर रहा था, ये ड्रिल बेबी ड्रिल जैसे इसने बोला ट्रम्प ने, क्रूड ने सीधा उसका हाई मारा था 80, और अभी अभी चल रहा है 74, मतलब करीबन $6 गिरा है। एंड मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो ये जो लो है 66 का वो भी तोड़ेगा। तो ओवरऑल इंडिया के डेफिसिट के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है। अगर क्रूड ऑयल नीचे जाता है तो अपने लिए बहुत अच्छा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या होता है, मार्केट कोरिलेशन टूट जाते हैं, तो ये सब एज पर कोरिलेशन नहीं चलता है। यूएसडी आईएनआर अगेन देखिए, वो डॉलर इंडेक्स करेक्ट हुआ करके अपना थोड़ा रुपये भी अप्रिशिएट हुआ है, तो इट्स ऑल इन ऑल इट्स अ गुड साइन। I'll stop the sharing right now. ऑल इन ऑल जो यूएसडी आईएनआर थोड़ा स्ट्रांग हुआ है, डॉलर इंडेक्स वीक हुआ है वो, और क्रूड गिरा है, वो अपने लिए अच्छा है। तो फिर ये मार्केट में सेलिंग क्यों आ रहा है, एफआई क्यों बेच रहे हैं? तो एफआई अपने शायद फंडामेंटल वैल्यूएशन पे इतना कॉल अभी नहीं ले रहे हैं, फंडामेंटल थोड़ा भी रिजनेबल हो गया है वैल्यूएशन। वो लोग कॉल रहे हैं कि उनको पैसा चाहिए लगाने के लिए अमेरिका की मार्केट में। अमेरिका की मार्केट में क्यों पैसा लगाना है? क्योंकि वहां ट्रम्प का इलेक्शन हो गया है, और ट्रम्प बोल रहे हैं कि हम वहां के टैक्सेस घटाएंगे, और काफी घटाएंगे, तो वो अमेरिकन कंपनी की अर्निंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसीलिए वहां तेजी बनी हुई है। दूसरा, ट्रम्प ये बोल रहे हैं कि भाई हम टैरिफ लगाएंगे। अगर टैरिफ लगाएंगे तो अदर मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है, ऑफकोर्स अमेरिका के लिए ठीक है, लेकिन अदर मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सब ट्रम्प के इलेक्शन के बाद जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस होने वाले हैं, जैसे ड्रिल बेबी ड्रिल बोल दिया, मतलब दे आर गोइंग टू डू ऑयल एक्सप्लोरेशन। तो ऑयल एक्सप्लोरेशन इज बैड फॉर, तो ये थोड़ा मैक्रो का भी समझ होना जरूरी है मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो एफआई को पैसा क्यों चाहिए? वहाँ यूएस के मार्केट में लगाने के लिए चाहिए, यूएस में काफी तेजी बनी हुई है, इसके लिए वहां पर, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पैसा पूरा यूएस जा रहा है। ये सेलिंग कभी थमेगा? मुझे लगता है ये क्वार्टर में थमना चाहिए, मार्च तक। हम लोग ने पिछले वीडियो में भी बोला है कि अभी एकदम अग्रेसिवली परचेस नहीं करना है, ग्रेजुअल धीरे धीरे नीचे खड़े रह रहे के मार्च तक आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये जो भी सेलिंग है या वीकनेस है वो मार्च तक कंटिन्यू रह सकती है। यहाँ से मार्केट और 3-4-5% नीचे जा सकता है। स्मॉल कैप मिड कैप यहाँ से और भी नीचे जा सकते हैं। जाएंगे कि नहीं किसी को पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट ट्रेड होंगे, फॉर्मेशन होगा, हम अपना व्यू लेते रहेंगे, और हमारा व्यू हमेशा आपको शेयर करते ही रहेंगे। क्योंकि मार्केट को प्रीएम्प्ट करके या फोरकास्ट करके मतलब नहीं है, जो मार्केट में हो रहा है उसको एक साक्षी भाव से देख के, उसका एनालिसिस करके उसके हिसाब से स्ट्रेटजीज बनाना चाहिए। ट्रम्प ट्रम्प ने आते आते ही 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर लिए, तो काफी कुछ उसमें डिसरप्टिव चीज भी है, काफी कुछ हेल्पफुल भी चीज है। इंडिया और यूएस का जो टाइज है वो डीपन हो रहा है पहले से कंपेयर टू बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, तो भारत के लिए एक गुड न्यूज भी है। दूसरा ये कि टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं तो बैड न्यूज भी है, तो वो गिव एंड टेक है, कहीं ना कहीं नेगोशिएशन होंगे। लेकिन बहुत अच्छी चीज देखी गई कि भाई वहां पर जो हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को जो वहां पर रिस्पेक्ट दिया गया, उनको फर्स्ट रो में बिठाया गया, तो दिस आर गुड साइन। इफ यू आर अलाइन विथ superpower of the world, it always helps you in attracting foreign investors, and it induces confidence. अभी जनरली क्या है, लास्ट क्वार्टर जो होता है ना फाइनेंशियल जनवरी के बाद, वैसे भी वीक होता है, जनवरी सीजनलिटी भी वीक होता है। प्लस एक एक फरवरी को बजट है, उसको लेके काफी अटकलें लगी हुई है, लोगों को नर्वसनेस है। डायरेक्ट टैक्स कोड शायद इंट्रोड्यूस हो सकता है, उसके चलते क्या इम्पैक्ट आएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, वो सब थोड़ा माहौल वहां पर जमा हुआ है। तो 1 तारीख के बाद काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी कि भाई फरवरी से मार्च तक रुकना है या बजट के बाद सीधा परचेस चालू करना है। तो इट्स गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट इवेंट। तो अगला जो वीडियो है हम सैटरडे को बनाएंगे, और सैटरडे मार्केट खत्म करने के बाद जो बजट सेशन होगा वो खत्म करने के बाद बनाएंगे, और आपको अपडेट करेंगे कि हमको बजट कैसा लगा। मुझे लग रहा है बजट हैज बिकम अ नॉन इवेंट, पर यहाँ पर जो डायरेक्ट टैक्स कोड, जो नया इनकम टैक्स एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करने की बात है, इसके लिए ये बजट थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और उसका रेमिफिकेशन क्या होगा वो सब एनालिसिस हम 1 फरवरी को एनालिसिस करके संडे को वीडियो डाल देंगे।
तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन. दिस इज राकेश पुजारा साइनिंग आउट. थैंक यू वेरी मच. और ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि आपने ये वीडियो में क्या देखा, ताकि उनका भी इन्वेस्टिंग जर्नी स्मूथ हो. थैंक यू वेरी मच.